सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को 6 महीने की अंतरिम जमानत देकर एक बार फिर यूएपीए कानून के तहत जमानत के सवाल पर एक तरह से बड़ी बहस छेड़ दी है। दोनों आरोपी पिछले करीब 6 साल से जेल में बंद थे और उन पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि यूएपीए जैसे सख्त कानूनों में भी लंबे समय तक जेल में बंद रखना और ट्रायल में देरी जैसे एक तरह से ये सवाल एक तरह से बड़ा संवैधानिक मुद्दा बन सकता है। अदालत ने इस सवाल को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है और कि क्या लंबे समय तक कैद में या ट्रायल में देरी होने के आधार पर यूएपीए के सख्त जमानत नियमों को एक तरह से दरकिनार किया जा सकता है या नहीं। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि सिर्फ ट्रायल में देरी के आधार पर हर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने अजमल कसाब, हाफिज सईद जैसे उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी मामले में गवाह ज़्यादा हो और सुनवाई लंबी चले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी को स्वतः जमानत मिल जाए। वहीं खालिद सैफी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेवेका एम जॉन ने कहा कि उनके खिलाफ जो मुख्य सबूत हैं वो व्हाट्सएप चैट हैं जिनकी लोगों के साथ उनका नाम जिनके साथ जोड़ा जा रहा है वो पहले ही जमानत उनको मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए। तस्लीमा अहमद की ओर से जो पेश वकील थे महमूद प्राचा, उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल की भूमिका बहुत सीमित बताई गई है और इसलिए उन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए। दरअसल इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक दूसरी बेंच ये कह चुकी है कि जेल अपवाद है और ज़मानत नियम। कोर्ट ने कहा था कि यूएपीए की धारा 43 क्लॉज डी के सख्त प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत मिले जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार हैं उससे ऊपर नहीं हो सकते। अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच तय करेगी कि यूएपीए मामलों में जमानत देने का सही कानूनी जो मानक है वो क्या होगा और क्या लंबे समय तक ट्रायल लंबित होने पर आरोपियों को राहत दी जा सकती है या नहीं। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़।